अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो गई और आई थिंक आज माइनस फीस लाइक -9 है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है जो मैंने सेलेक्ट किया है। और आज मैं बात करूँगी केतु और जेनेटिक्स की। नाज़िम, केतु जो है इसका इसका एक नक्षत्र है, ठीक है, जिसको कहते हैं माघा नक्षत्र। और माघा नक्षत्र की जो फॉर्मेशन होती है वो लियो के अंदर होती है। और माघा का जो ताल्लुक है वो पितृस के साथ होता है, एंसेस्टर्स के साथ होता है, फोर फादर्स के साथ जो है वो इसका ताल्लुक है। तो केतु वो ग्रह है जिसका ताल्लुक जो है वो हमारी जेनेटिक्स के साथ होता है। केतु ग्रह के बारे में ये कहा जाता है कि ये फादर से ज़्यादा, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा हमारी जो प्रीवियस जनरेशन्स होती हैं, जो हमारे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ जो है वो इसकी एनर्जी कनेक्टेड है। अगर आप केतु के नक्षत्रास के बारे में देखें तो नाज़रीन, जो केतु के नक्षत्रास हैं वो 0 डिग्री से हमेशा स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो अश्वनी नक्षत्र है वो भी 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, माघा जो है वो भी 0 से, और जो मूला है वो भी 0 से। तो केतु जो है वो एनर्जी दिखा रहा है, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री इज द अननोन रिलम, इट इज़ अननोन फील्ड। तो केतु की जो एनर्जी है वो किसी ऐसे ही अननोन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। अब मैं आपके सामने जो है वो एक चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, वो किस तरह से इस थ्योरी को लेते हैं। ऑब्वियसली कि आपने इसके बारे में पढ़ा बहुत है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये बार बार ये चीज़ जो है वो मेंशन होती है, दैट इज़ द पास्ट लाइफ कार्मा। लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको बताने जा रही हूँ। नाज़रीन, जो पास्ट लाइफ है बेसिकली वो है क्या, ये भी जो है ये हमारी जेनेटिक्स के साथ कनेक्टेड है। आप एक चीज़ ये देखें कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का पता होता है, कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तक हमें उनकी नॉलेज है। लेकिन इससे पिछली जो जनरेशन गुजर चुकी हैं, जो हमारे ग्रैंड ग्रैंड एंसेस्टर्स हैं, फॉर फादर्स हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता, हम उनके बारे में नहीं जानते। कहाँ जाके हमारा फैमिली लाइनेज जाके मिल जाता है। ऑब्वियसली जो प्रीवियस जनरेशन्स रही हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन गुजरी हैं और हम यहाँ तक जो हमारे तक आई हैं, तो हो सकता है कि उन जनरेशन्स में कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा हुआ हो, कोई मैसिव पैमाने पर कोई कत्लो गारत हुआ हो, कोई क्राइम रहा हो, कोई ऐसी चीज़ रही हो जो कि स्केरी हो, ओके। और वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मुंतकिल होती रही हो, कहीं ना कहीं जीन्स में आकर जो है वो चीज़ किसी ना किसी के अंदर जो है वो आ गई हो, ठीक है। और हमने जो है हम उसको जो है अनफुलफिल्ड कार्मा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो ये जो थ्योरी है ये जेनेटिक्स के साथ कनेक्टेड है। इसकी जो रूट्स हैं वो जेनेटिक्स के साथ मिलती हैं, क्योंकि केतु वो ग्रह है जो कि हमें रूट्स के साथ कनेक्टेड करता है। जो हमारी फैमिली रूट्स होती हैं, जो हमारी क्रीड होती है, जो हमारी ब्रीड होती है। इसलिए केतु का जो बिहेवियर है वो समटाइम्स जो है वो ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, वो जो है फंडामेंटल हो जाता है। ये जो मजहबी बुनियाद परस्ती भी हम देखते हैं ना, उसका ताल्लुक भी जो है वो मेनली जो है वो केतु की एनर्जी से लिया जाता है, क्योंकि केतु का एक नक्षत्र है जो कि आता है सेजिटेरियस में। उसकी जो फॉर्मेशन है वो सेजिटेरियस में होती है, दैट इज़ द मूला नक्षत्र। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बेसिकली केतु जो है वो हमारी जेनेटिक एनर्जी है और हमारे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उसका कनेक्टेड है, कनेक्शन है। और यही चीज़ जो है हम इस थ्योरी में भी देख सकते हैं, हम देखते हैं। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल देने जा रही हूँ। नाज़रीन, मेरी जो फैमिली है, मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरे जो फॉर फादर से, एंसेस्टर्स थे, जो मेरी प्रीवियस जनरेशन्स रही हैं, दे वर द सिख, वो सिख थे। अब हमारी जो दादी हैं वो हमें बताती हैं कि भी हमारी जो ग्रैंड, जिनको हम नहीं जानते, मैं नहीं जानती क्योंकि मेरी बर्थ एक मुस्लिम घराने में हुई, लेकिन वो सिख थे और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में वो जो है उनकी शायद वेपन्स की हिफाजत किया करते थे। ये मेरी दादी मुझे बताती होती थी।
तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, पता नहीं उन्होंने किस जनरेशन में, कौन सी जनरेशन ने इस्लाम कबूल किया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रीवियस जनरेशन से कोई एनर्जी है। अब मैं जैसे कि इस फील्ड में आई हूँ, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, तो मेरी फैमिली में जो है दूर दूर तक इसका किसी को पता नहीं है, इस फील्ड का स्पेसिफिकली, ऑकल्ट्स का। और ना ही मैंने कभी अपने लाइफ में सोचा था कि मेरा कभी जो है किसी तरह से भी जो है वो कोई कनेक्शन होगा, मतलब मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इंडियन फॉलोअर्स हैं या हिंदू उस्ताद हैं, कहीं ना कहीं जाकर जो है ये प्रीवियस जनरेशन से कोई कनेक्शन जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि मेरे जो अबाऊ अजदाद थे उनके बारे में जो मैंने सुना है कि वो सिख थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बाद में किया, कब किया ये मुझे पता नहीं है। और मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस तरह से जो है कुछ चीज़ें फैमिली के अंदर जो हैं वो आती हैं, कुछ लोगों के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि जीन्स की जो थ्योरी है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस थ्योरी है। तो बेसिकली इसको अगर हम साइंटिफिकली बेस के ऊपर देखें तो ये चीज़ हमारे सामने आती है। ये जो केतु है, जेनेटिक्स का टॉपिक है, ये मैंने आपको बताना था, इसके बारे में मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।